और लखनऊ में सुबह के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश ऐसा पहला राज्य है जहां 3 बार ड्राई रन किया जा रहा है। इसके साथ ही किसानों के मुद्दे पर भी अपनी राय रखी। तो वहीं टीएमसी सांसद के मां सीता पर दिए गए विवादित बयान पर भी उन्होंने हमला किया। सुने क्या कहा केशव प्रसाद मौर्य ने। कोरोना वैक्सीन को लेकर अब तीसरा चरण जो है ड्राई रन का चल रहा है। हमारे साथ मौजूद है उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी। सर, तीसरा चरण और 16 तारीख को जनता को या यूं कहें कि पूरे देश को समर्पित कर दी जाएगी वैक्सीन। नहीं, ये बहुत खुशी की बात है, विशेष तौर से देश के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए कि स्वदेशी वैक्सीन आ गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के लगातार प्रयास से कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी के खिलाफ भारत ने बहुत योग्य ढंग से लड़ाई लड़ी है और वैक्सीन की लगातार कोशिश हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा लगातार एक तरह से तपस्या होती है, साधना होती, कठोर श्रम होता है और उसके आधार पर अब हमारी वैक्सीन तैयार है। देश के लिए और दुनिया के लिए वो वैक्सीन उपलब्ध होगी और ये भारत के लिए गर्व की बात है। मैं अपने सभी शोधकर्ता वैज्ञानिकों को और वैक्सीन तैयार करने वाले वैज्ञानिकों को और जो कंपनियां इस वैक्सीन को तैयार करें उन सबको बहुत बधाई देता हूं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। उत्तर प्रदेश चूँकि देश का सबसे बड़ा राज्य है तो उत्तर प्रदेश भी उसमें शामिल होगा और 16 जनवरी से जो वैक्सीन उपलब्ध कराने का विषय है उसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयारियां पूरी कर ली है। पूरी कोल्ड चेन है, वैक्सीन कैसे सुरक्षित रखी जाए, कैसे लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराई जाए, यह सारा प्रबंध हो चुका है। सर, किसानों को अगर बात की जाए, किसानों को लेकर जिस तरीके के जो पूरा माहौल बनाया जा रहा है, क्या देखते हैं, कैसे देखते हैं आखिर विपक्ष को इसको? नहीं, विपक्ष एकदम किसी भी मुद्दे पर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार है इतने अच्छे काम कर रही कि उनके पास कोई मुद्दे नहीं। इसलिए किसानों के कंधे का इस्तेमाल कांग्रेस या जो भी भाजपा विरोधी राजनीतिक दल और नेता हैं या कम्युनिस्ट हों चाहे गैर राजनीतिक दल के लोग जो भाजपा को और भाजपा के कामों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं वह इसका विरोध कर रहे हैं। किसान तो हमारा अन्नदाता है, उससे हम बातचीत कर रहे हैं, आगे भी दरवाजे खुले हुए हैं। 15 तारीख को फिर अगले दौर की बातचीत होगी। हमारी सरकार और हमारा नेतृत्व किसानों के प्रति पूरी तरह से संवेदनशील है और लगातार पहले भी किसानों के हित में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए और उस निर्णय से आज किसान की आमदनी में बढ़ोतरी हुई है। एक अंतिम सवाल होगा इससे हटकर कि पश्चिम बंगाल में आपको जिम्मेदारी दी गई है और पश्चिम बंगाल के दौरे भी किया आपने, विस्थापित हिंदुओं से भी मिले, वहाँ के सांसद का जो बयान है टीएमसी के, कैसे देखते हैं कि सीता माता? टीएमसी के सांसद का बयान घोर निंदाजनक है, पूरी महिला शक्ति का, मातृशक्ति का अपमान करने वाला है और उनकी मुख्यमंत्री को तत्काल ऐसे व्यक्ति को बर्खास्त करना चाहिए क्योंकि टीएमसी की जो वहाँ मुख्यमंत्री हैं वह उस पार्टी की अध्यक्ष भी हैं। तो इस समय खैर बौखलाहट में है, पश्चिम बंगाल उनके हाथ से जा रहा है, भाजपा वहाँ आ रही है और जो कुशासन इस समय पश्चिम बंगाल में है, जो महिलाओं के प्रति, गरीबों के प्रति, वहाँ मजदूरों के प्रति मतलब जो हाहाकार मचा है, जो अत्याचार है, वह मतलब खौफ पैदा करने वाला है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जो 2021 के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वो पश्चिम बंगाल को खौफ से, गुंडागर्दी से और रिश्वतखोरी से मुक्त कराने के लिए चुनाव होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी 200 से अधिक सीटें जीतकर वहां सरकार बनाने जा रही है। धन्यवाद। तो ये थे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने साफ तौर पर कहा कि इस कोरोना वैक्सीन की अगर बात की जाए तो उससे कहीं ना कहीं देश को राहत मिलेगी और इसकी शुरुआत 16 जनवरी से की जाएगी। कैमरा अमरीश के साथ रामनुज भट्ट, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.